लास्ट पार्ट रहेगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए, ठीक है। ओके, तो मैं तो यही सलाह दूंगा भाई, जब भी आप काम करो एक प्लान के साथ करो, ठीक है। प्लान ए तो चलता ही है, लेकिन बी के साथ भी चलो, ठीक है। कई बार चेंजेस करने पड़ जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, जो भी चीज़ें आपकी चलती हैं। ओके, एक है ना, एक शब्द होता है निरंतरता। निरंतरता, निरंतरता मतलब होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, ओके, ये बना के रखनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट होती है। मान लो मैंने 1 जनवरी को रेजोल्यूशन लिया कि मैं है ना हर रोज क्या करने जाऊंगा, ग्राउंड पे जाऊंगा, ठीक है। ग्राउंड पे जाऊंगा, मैं 2 दिन जाऊं, 3 दिन जाऊं, 1 महीना जाऊं, उसके बाद मैं जाऊं ही ना। तो ये वाली चीज होती है कंसिस्टेंसी, कि आपने एक चीज, एक प्लान बना लिया। हो सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम कई बार हमें दिक्कत हो सकती है, बट हमें वो चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। वही चीज़ मैंने वो चीज़ कहाँ से सीखी, मैंने वो चीज़ यूट्यूब से सीखी। ओके, वैसे मैं अपने कामों में पंक्चुअल हूँ, एक्चुअल में देखा जाए तो मैं 90% अबव 90% और 90 to 95% जो है कंसिस्टेंट रहता हूँ, मतलब अपने कामों में। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर समय कंसिस्टेंट रहूं, तो उसी का एक रिजल्ट जो है मुझे देखने को मिलता है। यूट्यूब ने भले ही मुझे इनकम या वो चीज़ें नहीं दी, बट एक कंसिस्टेंसी रखने का एक मतलब एक बेटर जो है ऑप्शन है मेरे पास, बल्कि द बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास, मुझे ये दिखाने का कि मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ, मैं अपने काम से कितना प्रेम करता हूँ, राइट। ओके, तो भाई ये जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसके लिए लास्ट पार्ट रहेगा, और ये पार्ट नंबर 8 रहेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद है ना आपको कंबाइंड जो है पार्ट मिल जाएगा, जिसको हम मैराथन के नाम से, जैसे ब्लैक बुक की सीरीज बना रखी है, ऐसे ही हम इसकी भी, लूसेंट की भी क्रिएट कर देंगे। धीरे धीरे आप वेट करोगे तो भाई, क्योंकि बुक बहुत लंबा है, ठीक है, और टाइम भी कम लगता है, और दूसरा चैनल भी है अपना, तो ये चीज़ होती है। ओके है ना बात। दूसरे कामों की वजह से हम पूरा टाइम जो है यूट्यूब को नहीं दे पाते हैं, तो ये भी एक कारण रहता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट को, बाकी बातें लास्ट में करेंगे। अ पर्सन हु इज 100 ईयर ओल्ड, उसको सैनिटेरियन आप बोल सकते हो, 100 साल की उम्र जो है उस व्यक्ति की है। एन इवेंट विच हैपन्स 1 in 2 years, बाइनियल बोलते हैं, बाय मीन्स टू, बहुत बार हम जिक्र कर चुके हैं, द्विवार्षिक बोल सकते हैं, या एक ऐसा इवेंट, ऐसी घटना जो 2 साल में एक बार होती है, उसको बायनियल बोलते हैं, ठीक है। ओके, एनिवर्सरी हर साल होती है। एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 3 years, उसको ट्राइनियल बोलते हैं। ट्राई मीन्स आपका 3 होता है। भाई ये ध्यान रखने की चीजें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, ये तो मीनिंग्स से भी हम लोग समझ सकते हैं। सर मेरे को पीडीएफ चाहिए, हाँ बिल्कुल आपको पीडीएफ मिलेगा। 3D लर्निंग अकेडमी यूट्यूब चैनल तो है ही, आपका टेलीग्राम चैनल भी है, और स्किल IQ एजुकेशन भी है। दोनों जगह पे आपका ये पीडीएफ जो है ऑलरेडी शेयर कर दिया जा चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 4 years, उसको क्वाड्रिनियल बोलते हैं, 4 साल में एक बार होता है। एन इवेंट विच हैपन्स इन 5 years, उसको क्विनिक्विनियल जो है उसको बोलते हैं, 5 साल में एक बार होता है। और एक ऐसा इवेंट जो 6 साल में एक बार होगा, उसको सेक्सेनियल जो है बोलते हैं। जो इवेंट 7 साल में एक बार होगा उसको सेप्टेनियल बोलते हैं। जो इवेंट 8 साल में एक बार होगा उसको ऑक्टेनियल एक तरीके से बोलते हैं। और जो इवेंट 10 साल में एक बार होगा वो उसको डेकेनियल एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो ये इवेंट्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल इवेंट्स जब होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, वन हु मेक्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, उसको लिंग्विस्ट बोलते हैं, भाषा विज्ञानी आप इसको बोल सकते हो, जो भाषाओं की जानकारी या उनसे रिलेटेड स्टडी करता है। अ पर्सन हु लीव्स ऑन वेजिटेबल्स, वो वेजिटेरियन होता है, जो सब्जियां खाता है, और जो सब्जियां नहीं खाता है, जो वेजिटेबल्स और मीट दोनों का यूज करता है, उसको नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। वन हु बिलीव्स इन वन सेल्फ, उसको इगोइस्ट बोलते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछ लेता हूँ, ईगोटिस्ट किसको बोलते हैं? ईगोटिस्ट किसको बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ईगोइस्ट होता है आपका ब्रह्मवादी, मतलब जो क्या करता है, जो अपने आप में विश्वास करता है। आत्मविश्वासी भी आप इसको बोल सकते हो, ये गलत लिखा हुआ है।
वन हु वेस्ट मनी फॉर लग्जरी, उसको एक्स्ट्रावोगेंट बोलते हैं, बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, लुटाऊ होता है, ये बुटाऊ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलता है, वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ, उसको एपोस्टेट बोलते हैं, सर्व धर्म त्यागी, जिसने अपना धर्म क्या कर दिया है, त्याग दिया है, या फिर आप बोल सकते हो कि जिसने अपना धर्म छोड़ दिया है, ये बोल सकते हो, ठीक। अ पर्सन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, उसको वेटरन बोलते हैं, कोई भी काम जो लंबे समय तक करता है, उसको उस काम का अभ्यास होता है, उसको वेटरन बोलते हैं, अनुभवी व्यक्ति होता है वो उस पर्टिकुलर काम का या फिर फील्ड का, आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। ओके सर, माइक ऑन है। एन एनिमल विच गिव्स मिल्क एंड सकल इट्स यंग वंस, उसको मैमल बोलते हैं, स्तनपायी, है ना, सकल जो अपने बच्चों को दूध पिला सकता है ना, वो मैमल्स होते हैं। ऐसे एनिमल्स या फिर क्रिएचर्स भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, प्राणी जिनको हम बोलते हैं। ओके सर, एनिमल्स विच लिव ऑन इन वाटर एक्वेटिक होते हैं। और वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग, उसको एंटोनिम्स बोलते हैं, सिमिलर इन मीनिंग्स सिनोनिम्स जो है होते हैं। असेंबली ऑफ लिसनर्स, उसको ऑडियंस बोलते हैं, जो सुनने वाले लोग होते हैं, श्रोतागण होते हैं, लिसनर्स होते हैं, ठीक है। बैगेज ऑफ अ ट्रेवलर, उसको लगेज बोलते हैं, सामान, ठीक है। अ प्लेस वेयर फिशेज एंड प्लांट्स आर केप्ट, उसको एक्वेरियम बोलते हैं, और ये जो वर्ड है आपका स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जल जीवन शाला। उसके बाद अ प्लेस, अब अ पर्सन हु प्लेस वायलिन, उसको वायलिनिस्ट बोलेंगे, सारंगी बजाने वाला, है ना। एन एरिया ऑफ लैंड प्लांटेड विद ग्रेप्स, उसको वैनयार्ड बोलते हैं, वैनयार्ड, ठीक है। विनयार्ड भी बोल देते हैं, अंगूर विद्या उद्यान। और इसमें गलती होती है, WINYARD लिख देते हैं हम, यहाँ पे E भी आएगा, ये ध्यान रखने की बात यहाँ पे होती है। अ मैन और वीमेन हु हैज नॉट सेक्सुअल एक्सपीरियंस, उसको वर्जिन बोलते हैं। समथिंग दैट हैपन्स विदाउट अ कॉज, उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। अचानक से जब कोई दुर्घटना होती है, जब बुरी होती है दुर्घटना, एक तो होती है घटना, एक होती है दुर्घटना, ठीक है। दुर्घटना बुरी होती है, घटना बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, ठीक है। अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, उसको अकाउंटेंट बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग में गलती तो करेंगे नहीं हम लोग, करेंगे तो सिली मिस्टेक्स में हम इसको गिनेंगे। पर्सन विद whom वन इज acquainted, एक्वांटेंस आप उसको बोल सकते हो, स्पेलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्वांटेड पहचान लिया गया, ठीक है, एक्वांटेंस जान पहचान होती है, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पुट टुगेदर फॉर ए पर्पस, उसको अपार्टस बोलते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ, बहुत सारे उपकरणों को एक साथ अरेंज करके रखना अपार्टस कहलाता है। उपकरण या इंस्ट्रूमेंट का भी सिनोनिम आप इसको बोल सकते हो। अ लीगल रिटन स्टेटमेंट एफिडेविट होता है, गलती हो जाती है स्पेलिंग टेस्ट में। CGL 2024 में मैंने ये क्वेश्चन नोट किया था। ग्राउंड फॉर द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ एरोप्लेन्स, उसको एरोड्रोम बोलते हैं, हवाई अड्डा जिसको बोलते हैं। वन हु इज एंगेज्ड इन हस्बेंड्री, एग्रीकल्चरिस्ट होता है, वो हमारा फार्मर होता है एक तरीके से। या एग्रीकल्चरिस्ट वो भी होता है जिसमें बहुत सारी चीजें एग्रीकल्चर में आती हैं, ठीक है ना। वन हु ड्राइव्स एन एरोप्लेन, उसको पायलट या फिर एरोनॉट बोलते हैं, ठीक है। बोन फ्रेमवर्क होता है बॉडी का, उसको स्केलेटन बोलते हैं, कंकाल हिंदी में बोलते हैं। ए बुक गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसको एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आपका ये देखने को मिलता है, विश्व ज्ञान कोश आप इसको बोल सकते हो हिंदी में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अ बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर बर्न्ड, उसको क्रीमेटोरियम एक तरीके से बोलते हैं, जहां पे शवों को जलाया जाता है, शवदाह गृह इसको हम बोलते हैं। दैट विच कैन बी इजीली सेट ऑन फायर, इन फ्लेमेबल बोलते हैं, जो आसानी से जल सकता है, ज्वलनशील आप इसको बोल सकते हो। अ बिल्डिंग इन विच सोल्जर्स आर लिव, उसको बैरक बोलते हैं, जहाँ पे जो हमारे सैनिक लोग होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो रहते हैं। दैट विच कैन बी हर्ड, उसको ऑडिबल बोलते हैं, वो आसानी से हम सुन सकते हैं। दैट विच कैन बी सीन, उसको विजिबल बोलते हैं, जो दृष्टिगोचर होता है, जो दिख सकता है या दिखता है इजीली, आप उसको बोल सकते हो। अ पोर्टेबल रेडियो सेट, ट्रांजिस्टर बोलते हैं उसको। पोर्टेबल मतलब कहीं पे भी लेके जाया जा सकता है, वो भी इजीली, ठीक है ना, आसानी से।
आसानी से उसको लेके जा सकते हैं, आसानी से, ठीक है, कहीं पे भी लेके जाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल। ओके, चेंज इन शेप, साइज, अपीयरेंस या फिर क्वालिटी एक्सेट्रा, उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से काफी पूछा जाने वाला वर्ड्स में से है, बट आजकल कम हो गया है इसका वेटेज। अ कंपनी ऑफ पर्सन सच एज पिलग्रिम्स, मर्चेंट्स मेकिंग अ जर्नी टुगेदर फॉर सेफ्टी, उसको कारवां बोलते हैं। कारवां जो है क्या होता है, काफिला या कारवां हम उसको बोलते हैं जब बहुत सारे पिलग्रिम्स यानी कि धार्मिक यात्री या फिर मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी लोग साथ में मिलके यात्रा करते हैं, है ना, उसको कारवां एक तरीके से बोलते थे। कारवां या काफिला या जो इंग्लिश में कारवां लिखा हुआ है, एक वाइड जो है वर्ड की मैं इसको संज्ञा देना चाहूंगा, एक वाइड वर्ड के रूप में मैं इसको जो है देखना चाहूंगा या बताना चाहूंगा कि मैं इसका मीनिंग काफी वाइड रखता हूँ, विस्तार पूर्वक अगर देखना चाहो तो। मतलब एक व्यक्ति चला था तो उसके साथ कारवां जुड़ता गया, कुछ उस तरीके की बातों में भी आप इसको लेके जा सकते हो। प्लान्स एंड प्रोमिसेस विच आर डिक्लेयर्ड अ कैंडिडेट बिफोर द पीपल इन इलेक्शन, उसको मैनिफेस्टो बोलते हैं। प्रत्येक पार्टी, फॉर एग्जांपल आपका बीजेपी है या फिर कांग्रेस है या आरजेडी है, ठीक है, या बीजेडी है, ठीक है, बीजू जनता दल, तो ये क्या करते हैं, इलेक्शन से पहले है ना एक मैनिफेस्टो जारी किया जाता है कि हम लोग है ना लोगों के लिए ये काम करेंगे अगर हमारी पार्टी पावर में आती है या आप हम लोगों को जिताते हो, तो उसको हम घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो बोलते हैं। इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी पूछ लिया जाता है, वन वर्ड के हिसाब से भी पूछ लिया जाता है। अ डिजीज दैट इज फाउंड रेगुलरली इन पर्टिकुलर प्लेस, इसको एंडेमिक बोलते हैं। एंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक, इनके बीच में मैंने डिफरेंस आपको बहुत बार बताया है, ठीक है, ध्यान रखना, आपने कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। अ डिजीज दैट कॉजेज डेथ, उसको फेटल बोलते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक बोल सकते हो, खतरनाक बोल सकते हो, प्राण घातक बोल सकते हो, प्राण लेने वाली बोल सकते हो, घातक बोल सकते हो, खतरनाक बोल सकते हो, ठीक है। अ डिजीज दैट अफेक्ट्स मैनी पीपल एट द सेम टाइम, सेम प्लेस एंड टाइम, उसको एपिडेमिक बोलते हैं। एक तो यही इधर ही आ गया, महामारी बोल सकते हो, संक्रामक रोग बोल सकते हो, जो वाया जो है इन्फेक्टियस डिजीज एक तरीके से होती है इसके अंतर्गत, ठीक है। अ डिजीज वाइडली एपिडेमिक, उसको पेंडेमिक बोलते हैं। जैसे आपका पेंडेमिक था, जो ये कोई क्या था, कोविड-19 जो था ना, वो आपका पेंडेमिक था, ठीक है, देशव्यापी बीमारी। ओके, आगे क्या है, एन एनिमल दैट क्रीप्स या क्रॉल्स एंड ले एग्स, उसको रेप्टाइल बोलते हैं। रेंग कर चलने वाले प्राणी, जैसे कि सांप है, इसके रूप में आप ये बोल सकते हो, क्रीप्स या फिर क्रॉल करके जो चलता है, ठीक है। कलरिंग मैटर ऑफ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ये आपका क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजिकल जो है आपका टर्म है, ठीक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड। और क्लोरोफिल जो है आपका स्पेलिंग के हिसाब से भी पूछा जाने वाले वर्ड्स में से है। 100th एनिवर्सरी सेंचुरी होती है, ठीक है। एक केमिकली है ना, यूज्ड फॉर सरफेस क्लीनिंग, उसको डिटर्जेंट बोलते हैं। सर्फ जिसको हम लोग बोलते हैं, सर्फ या सर्फ जो भी आप समझते हो लोकल लैंग्वेज में, बोली में। अ पीपल हु इज ऑथोराइज्ड टू एग्जीक्यूट अ लीगल डीड, उसको एग्जीक्यूटर बोलते हैं, कार्यपालक। या फिर आप ये बोल सकते हो दूसरे तरीके से, एग्जीक्यूटर एक और मतलब होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपॉइंट किया जाता है कैरी आउट करने के लिए प्रोविजंस को, उस किसी की इच्छा को बताने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिल्मों में आपने एक सीन देखा होगा कि मतलब मेरे पिता की जो वसीयत है वो मरने से पहले वकील कहेगा, उनका जो फैमिली वकील होता है ना, वो कहेगा कि तुम्हारे पिता की जो है इच्छा थी, ये जो है उन्होंने वसीयत बनाई है, तो वो किसी की इच्छा बताता है, तो वो वकील एग्जीक्यूटर एक तरीके से आप उसको बोल सकते हो। एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर, उसको फैट्रीसाइड बोलते हैं। मैट्रीसाइड किसको बोलते हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। अ पर्सन हु इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन वेलफेयर और इमेंसिपेशन ऑफ विमेन, इमेंसिपेशन का मतलब होता है उत्थान, ठीक है, उत्थान या फिर प्रगति बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, उन्नति बोल सकते हो। और कितने मीनिंग बताऊं आपको, ठीक है, स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से एक है। फेमिनिस्ट होता है ऐसा व्यक्ति, खासकर आदमी होता है, ये पुरुष होता है जो स्त्री का कल्याण करने वाला होता है। दैट विच कैन नॉट बी रीड, उसको एलिजिबल बोलते हैं। और लिजिबल किसको बोलते हैं, स्पष्ट या फिर क्लियर, जो पढ़ा जा सकता है क्लियरली।
ए डिसेप्टिव अपीयरेंस स्टेटमेंट और बिलीफ, उसको इल्यूजन बोलते हैं, भ्रम बोलते हैं, मतलब एक्चुअल में वो चीज वो होती नहीं है लेकिन दिखाई हमें इसी तरीके का देता है। अ पर्सन हु इज वेल वर्स्ड इन लॉ, उसको जूरिस्ट बोलते हैं, जिसको कानून में कानून की अच्छी ज्ञान ज्ञाता जो है कानून का है। डिफाइनेट हाँ सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पेशली इन क्लासिफिकेशन, उसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं, मतलब नामकरण प्रथा आप इसको बोल सकते हो, या नामकरण बोल सकते हो, नाम रखने की प्रवृत्ति, नाम रखने की प्रवृत्ति को भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एन अनस्क्रूपलस पर्सन हु पुट्स एक्सपीरियंस बिफोर प्रिंसिपल, अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं, मतलब अवसरवादी व्यक्ति होता है, लिखा हुआ ही है हिंदी में, लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब सिर्फ अपना फायदा देखेगा, वो अपॉर्चुनिस्ट होता है, जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो मतलब अपना फायदा ही देखेगा, उसको मतलब ही नहीं है कोई कुछ भी करो। स्टेट ऑफ बीइंग वन माइंड, उसको अनएनिमस बोलते हैं, एक मत जिसमें हम होने की कोशिश करते हैं, या सर्वसम्मत भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है, एक मत एक विचार भी आप इसको बोल सकते हो कि सब लोग इस बात के ऊपर अग्री करते हैं। सहमति भी इसको आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो। सहमति के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस या फिर अकॉर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ओके। डिस्कॉर्ड इसका एंटोनियम एक तरीके से हो जाता है ना। ऐसे ही सीखते जाओगे, वर्ड्स के साथ वर्ड्स जोड़ते जाओगे, सीखते जाओगे, इसमें कोई मतलब रामायण वाली बात है ही नहीं, है ना। अ पर्सन हु ब्रॉडकास्ट समथिंग अलाइव, उसको कमेंटेटर बोलते हैं। टीकाकार लिखा हुआ है यहाँ पे, टिप्पणीकार लिख सकते हो वैसे आप इसको, वैसे टिप्पणीकार लिखना नहीं चाहिए, कमेंटेटर से ही समझ लो, वर्णनकर्ता लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। अ सेट ऑफ टर्म्स, उसको अल्टीमेटम बोलते हैं, अंतिम जो शर्त होती है। दैट विच कैन नॉट बी बर्न्ड, उसको कंबस्टिबल लिखा जा सकता है, अदाह्य, और कंबस्टिबल दाह्य, ठीक है, जिसको क्या किया जा सकता है, जलाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, उसको कंबस्टिबल बोलते हैं। और जो ना जलाया जा सके, इन परिफिक्स लगा दो, इनकम्बस्टिबल, उसको आप जो है क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, राइट। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू व्यू ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस, उसको टेलीस्कोप बोलते हैं, बहुत दूरी पर, कुछ दूरी पर, बहुत दूरी पर, जहां पे हमारी आंखें उस लेवल पे कैप्चर नहीं कर पाती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि टेलीस्कोप के द्वारा हम उस चीज को देख सकते हैं। अ जर्नी बाय सी, उसको वॉयस बोलते हैं, समुद्री यात्रा, ठीक है। अच्छा, ट्रैवलिंग किसको बोलते हैं, ट्रैवलिंग किसको बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना भैया। अ जजमेंट ऑफ ए कोर्ट, उसको डिक्री बोलते हैं, कोर्ट का फैसला होता है, ये बाय लॉ होता है। अ किलर ऑफ अ किंग, उसको रेजिसाइड बोलते हैं, राजा की हत्या या राजा का हत्यारा, राजा की हत्या बोलनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ओके। हाँ, किलर है, राजा का हत्यारा होगा, वेरी गुड, हत्या नहीं। किलर ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंटिसाइड होगा, इन्फेंट होता है नवजात बच्चा, ठीक है, नवजात बच्चा, छोटा शिशु आप इसको बोल सकते हो, नवजात या शिशु या बच्चा, वहां पे मतलब उसका जेंडर या सेक्स हम डिफाइन नहीं कर सकते कि हम बच्चे की, लड़की की बात कर रहे हैं कि लड़के की, है ना। अ लीगल एडवाइजर सॉलिसिटर होता है, कानूनी सलाहकार, है ना। अ नोटिस विच इज सेंट बाय कोर्ट, उसको सम्मन्स बोलते हैं, सम्मन नहीं बोलते, ये ध्यान रखना, इसका नेगेटिव पॉजिटिव कह रहा हूं, इसका है ना, मतलब कभी भी सम्मन्स ही होता है, ये प्लूरल सिंगुलर नहीं होता, इसका सम्मन से ही लिखा जाता है, इसको याद रखना। अ लिस्ट ऑफ बुक्स और राइटिंग्स ऑफ एन ऑथर, उसको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, और जो लिखता है उसको बिब्लियोग्राफर बोलते हैं, ठीक है, ओके। बिब्लियो लवर ऑफ समथिंग बोल सकते, बिब्लियो बुक्स से रिलेटेड टू बुक्स आप कर सकते हो, ध्यान रखने के लिए, जहां पे बिब्लियो लिखा मिलेगा आपको। अ डोर विच ओपन्स इनटू रूम्स बाय नैरो पैसेज, उसको कॉरिडोर बोलते हैं, बरामदा भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, देसी भाषा में हम लोग इसको बरामदा बोलते हैं, बरंडा बोलते हैं हमारे हरियाणा में तो, बरंडा, ठीक है, पहली बार लिखा मैंने ये, फर्स्ट टाइम, ओके। अ लवर ऑफ गुड मील्स, गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट, इसको ग्लटन भी बोलते हैं, ग्लटन, ठीक है, ग्लटन, ओके, ग्लटन भी होता है, यू होता है यहाँ पे, ग्लटन, भोजन प्रेमी, पेटू, ज्यादा खाने वाला, वो बोलते हैं इसको, ठीक है, ओके। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस टू स्टील, उसको बर्गलर बोलते हैं, सेंध मारने वाला,
सेंध होता है ध, ठीक है, चोरी करने के लिए। अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली, उसको स्मगलर ही बोलेंगे, ठीक है, जो इलीगली तस्करी करके लेके आता है, बिना कानूनी जो चीज अवैध है मतलब उस काम को करने की कोशिश करता है और सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके आता है ना। फिल्मों में, सीरियल्स में काफी नाम सुना होगा आपने। वन हु परचेजेस ही है ना, हाँ, गुड्स फ्रॉम ए शॉप, उसको कस्टमर बोलते हैं। कस्टमर है ना, एक ऐसा वर्ड है भाई, हम इसकी स्पेलिंग की तरफ ध्यान नहीं देते, कई बार स्पेलिंग पूछ ली जाती है, ध्यान रखना। अ पर्सन और डेली यूज का वर्ड है, फिर भी हम लोग इस तरीके की गलतियां कर जाते हैं। अ पर्सन हु इंटरव्यूज समवन, उसको इंटरव्यूअर बोलते हैं, और लिया क्या जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। अ पर्सन हु ऑलवेज रीड बुक्स, उसको बुक वर्म बोलते हैं, किताबी कीड़ा, ठीक है। पर्सन हु इज वेरी केयरफुल इन द यूज ऑफ मनी, इकोनॉमिकल या फ्रूगल हम उसको बोलते हैं। देखो, उसको कंजूस भी बोला जा सकता है, मितव्ययी भी बोला जा सकता है। वो इकोनॉमिकल जब हम यूज करते हैं ना वर्ड, तो वो सोच समझ के खर्च करता है, सोच समझ कर खर्च करने वाला, ठीक है ना, ठीक है। इकोनॉमिकल आप उसको बोल सकते हो, फ्रूगल को आप है ना कंजूस भी बोल सकते हो, दोनों सेंसेस में आप इसको यूज कर सकते हो सेम बात को। अ पर्सन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर अदर्स, उसको अल्ट्रिस्ट बोलते हैं, भलाई करने वाला, ठीक है, भलाई करने वाला आप इसको बोल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री। अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ होली प्लेस, उसको पिलग्रिम बोलते हैं, और पिलग्रिमेज होती है धार्मिक यात्रा। क्या होती है, धार्मिक यात्रा, ठीक है ना। ओके सर, ऐसे ही जोड़ दिया करो चीजों को, है ना। जो पैदल चलता है उसको पेडिस्ट्रियन बोलते हैं, स्पेलिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये बात। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उसको हेरिडिटरी बोलते हैं, आनुवंशिकता बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जब कोई चीज जाती है, ट्रांसफर होता है जैसे ही। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, उसको डिकेड बोलते हैं, दशक, 10 वर्षों का समूह, 10 वर्षों का समूह, है ना। वन हु इज फोर्स टू फ्ली टू शेल्टर, उसको रेफ्यूजी बोलते हैं, मतलब वो शरणार्थी है, उसका अपना घर नहीं है, वो शेल्टर के लिए मतलब भटकता रहता है, ठीक है, या उसको फोर्स किया जाता है शेल्टर के अंदर रहने के लिए, टेंटों में, इस तरीके से, ठीक है। अ पर्सन हु इज सेंट टू अदर कंट्री टू प्रोपोगेट रिलीजियन, उसको मिशनरी बोलते हैं, एक धर्म। ईसाई मिशनरी आपने शब्द सुना होगा, ईसाई मिशनरी थे, हमारे देश में आए थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है, ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पे आए थे ईसाई मिशनरीज, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हमारे देश में आके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। ओके, तो उनको मिशनरी बोल सकते हो। वो एक धर्म का, पर्टिकुलर धर्म का जो है प्रचार प्रसार करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए एक दूसरी कंट्री में गए थे। लैंड दैट डज नॉट ग्रो एनीथिंग, उसको बैरन बोलते हैं, बंजर है वो। इनफर्टाइल भी आप इसको बोल सकते हो, इनफर्टाइल, ठीक है। और फर्टाइल फिर क्या होता है, उपजाऊ, उपजाऊ, ठीक है। ऐसे मतलब जोड़ लिया करो चीजों को एंटोनियम्स एंटोनियम्स के हिसाब से भी, ठीक है। जितना पढ़ते जाओगे उतना जोड़ते जाओगे। अ पर्सन हु प्रिपेयर्स एंड सेल्स ड्रग्स, उसको ड्रगिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु रन्स अ ब्यूटी पार्लर, उसको ब्यूटिशियन बोलते हैं, ज्यादातर महिला होती हैं ये, ठीक है। ओके, अ पर्सन हु, पार्लर ज्यादातर महिलाओं से रिलेटेड होता है, इसीलिए मैंने बोला है। अ पर्सन हु फ्राइटन्स एंड वांट्स टू अचीव हिज गोल्स, फ्राइटन्स एंड वांट्स टू अचीव हिज गोल्स, ओके, टेररिस्ट बोलते हैं, ये स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है ये वर्ड, ठीक है, टेररिस्ट। ओके, स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है इसकी। डराता है ये लोगों को अपने गोल को अचीव करने के लिए। अ पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री, उसको तो ट्रेटर ही बोलेंगे, देशद्रोही बोलेंगे, जो अपने देश के खिलाफ जाता है। अ पर्सन हु इज अनसिविलाइज्ड, उसको बारबेरियन बोलते हैं, असभ्य, गंवार भी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है, अनपढ़ भी बोल सकते हो इसको कहीं ना कहीं। वैसे मैं मानता नहीं हूँ इस बात को, अनपढ़ लोग बारबेरियन होते हैं, ठीक है, अनसिविलाइज्ड होते हैं। अनपढ़ लोग बिल्कुल भी अनसिविलाइज्ड नहीं होते अकॉर्डिंग टू मी। देखो, हो सकता है मेरी सोच थोड़ी सी गलत हो, बाकी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन आर्म्ड फोर्सेस, उसको पर्सनल बोलते हैं। भाई डबल एन आता है, इसीलिए ये जो है ना
स्पेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है इंग्लिश की दृष्टि से। अगर देखोगे डिफेंस की दृष्टि से इसका बहुत मतलब होता है, सेना में नियुक्त अधिकारी होता है पर्सनल, ठीक है। एक पर्सनल ये भी होता है हमारा PERSONAL पर्सनल, ठीक है। अच्छा, ये WOC में आते हैं, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड में। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर ब्यूरिड, सिमेट्री बोलते हैं इसको, कब्रिस्तान बोल सकते हो इसको। अच्छा, अ बिल्डिंग इन विच पीपल सिट टू लिसन सॉन्ग्स म्यूजिक एक्सेट्रा, ऑडिटोरियम बोल सकते हो, जहाँ पे म्यूजिक देखे जा सकते हैं, कोई प्रोग्राम देखा जा सकता है, या और भी बहुत सारी चीजें आपकी देखी सुनी पढ़ी जा सकती हैं, कोई प्रोग्राम हो सकता है, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं आपकी ऑडिटोरियम में। अ प्लेस विच बीज आर केप्ट इन विच, अपियरी और अवियरी होता है, ये रहा इसके नीचे ही। इन दोनों को WOC में कंफ्यूज करने के लिए हमें दिया जाता है। तो अपियरी क्या होता है, स्पेलिंग्स में भी पूछ लेता है भाई, मैं क्या क्या बताऊं, मतलब इस लेवल पे चीजें चलती हैं भाई जब हम ध्यान से पढ़ते हैं चीजों को, ठीक है। तो अपियरी क्या होता है, अपियरी होता है जहां पे मधुमक्खियां रहती हैं, और अवियरी क्या होता है जहां पे पक्षी रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, अवियरी और अपियरी। अ प्लान्ड एक्टिविटी उसको कैंपेन बोलते हैं, कि कैंपेन क्या होता है कि इस तरीके का प्लान किया गया है, उसी के हिसाब से चीजें चलेंगी। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी उसको पोस्टमार्टम बोलते हैं, स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से एक है। अमाउंट पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर उसको रेम्यूनरेशन बोलते हैं, स्पेलिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनताना पारिश्रमिक इसको बोलते हैं, जो भी जिसने मेहनत की है उसका उसको उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं, जब उसको रेम्यूनरेशन बोलते हैं। सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट उसको इन्फेंट्री बोलते हैं। इन्फेंट्री जब भी आपको देखने को मिले वर्ड कहीं पे लिखा, तो इसका मतलब क्या है, पैदल सैनिक, पैदल सेना जो लड़ती है, या पैदल लड़ने वाले जो सैनिक हमारे होते हैं वो इन्फेंट्री होते हैं। उसके बाद क्या है, ये वर्ड्स पता है तब भी सीखने को मिलते हैं, मतलब तब हमें बातें समझ में नहीं आती हैं जब हम किसी सोल्जर का इंटरव्यू देख रहे हो, या किसी सोल्जर के पास हम बैठे हैं, तो वो उसी लैंग्वेज में बात करेगा ना जो उसके वहां पे यूज की जाती है। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, जो हॉर्स बैक पे लड़ते हैं उसको कैवलरी बोलते हैं, कैवलरी घुड़सवार फौज जो सेना होती है। लैंड दैट ग्रोज थिंग्स इन अबंडेंस, फर्टाइल, जिसमें मतलब अब प्रचुर मात्रा में या बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में जब चीजें हमारे पास एक तरीके से होती हैं, पर्याप्त मात्रा में जब हमारे पास चीजें उगती हैं होती हैं। दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलेट, अप्रचलित बोल सकते हो, पुराना बोल सकते हो उसको, ठीक है, ओके ओके। पुरानी परंपरा के अनुसार जब चीजें करते हैं वो भी आप उसको भी ऑब्सोल्यूट में इंक्लूड कर सकते हो। अ पर्सन हु हैज ए बैड रेपुटेशन उसको नोटोरियस बोलते हैं, उसको कुख्यात बोलते हैं, उसको चंचल बोलते हैं, उसको शरारती, शरारती बोलते हैं, ठीक है, ओके। नटखट भी बोल देते हैं उसको, ध्यान रखा करो बस इस तरीके की चीजें। आ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, एम्बेसडर, ठीक है ना, एम्बेसडर, ओके, स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अ पर्सन हु बिलीव्स इन एनीथिंग इजीली उसको क्रेडुलस बोलते हैं, बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेता है ये व्यक्ति, ठीक है। अ प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट उसको आमरी बोलते हैं, आमरी अस्त्र शस्त्र रखने का स्थान होता है ये। अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, और वो प्रोसेस क्या होती है जिसके तहत वो करता है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र, ठीक है, ओके, जिसमें पाम देखता है वो, पीछे हम पढ़ चुके हैं इसको। ग्रुप ऑफ आंट्स उसको स्वाम बोलते हैं, ये कलेक्टिव नाउन के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स उसको फोरनाइट, सॉरी, अ पीरियड ऑफ 15 डेज फोर्टनाइट बोलते हैं, 15 दिनों का एक समय होता है, पखवाड़ा बोल सकते हो जिसको, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स उसको कैटलॉग बोलते हैं, पुस्तकों की सूची। ए ब्लाइंड एडहेरेंट टू क्रीड बाय बिगोट बोलते हैं, कट्टरपंथी, फट्टरपंथी नहीं कट्टरपंथी, जो सिर्फ एक ही बात को मानने वाला होता है, उसको दूसरी, उसको है ना लॉजिक से कोई मतलब नहीं होता है, उसको तर्क से कोई मतलब नहीं होता, भाई ने बोला करने का तो करने का, वो वाली बात, वो कट्टर होता है, बिगट होता है। एनी शॉर्ट ऑफ ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर उसको बीवरेज बोलते हैं, पेय पदार्थ, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ द टेम्परेचर उसको बैरोमीटर बोलते हैं,
वायु दाब मापी यंत्र के रूप में हम इसको जानते हैं। वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, टीटोटैलर होता है जो शराब या मादक पदार्थों का यूज नहीं करता है। द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, उसको सेलिबेसी बोलते हैं, ठीक है। और मेड या स्पिंस्टर क्या होता है, मेड या स्पिंस्टर क्या होता है, हिंट दे देता हूं कि वो अनमैरिड होता है, अनमैरिड होता है वो भी, सेलिबेसी भी अनमैरिड होता है। बट इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स प्लीज, as fast as you can। एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ, इक्वेटर है वो तो विषुवत रेखा है, दो बराबर भागों में अर्थ को जो है क्या करती है, बांटती है, ठीक है, ओके। अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड, उसको ऑर्फनेज बोलते हैं, अनाथालय होता है भाई ये, अनाथालय, ठीक है, ओके। पीडीएफ एज इट इज चला गया है आपके टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, दोनों पे है आपका, यहाँ पे स्किल IQ एजुकेशन पे भी मिल जाएगा और 3D लर्निंग एकेडमी के जो आपका प्लेटफॉर्म है यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ये मैराथन वीडियो भी था और ये आपका पार्ट्स बाय पार्ट्स भी था, ठीक है। आपने पार्ट्स बाय पार्ट्स देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मैराथन के रूप में देखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका पूरा कंप्लीट एक वीडियो था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके 3 चैनल्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 और तीसरा चैनल मैं अपने नाम से राजवीर सिंह ऑफिशियल पे भी मैराथन को अपलोड एक तरीके से कर दूंगा। आप वहां पे देख रहे हैं तो इन दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, आप यहाँ पे देख रहे हो तो इन दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, लूसेंट जो जनरल इंग्लिश बुक है आपकी वहां से, ठीक है, ओके। हम उधर से कॉमन एरर के क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर रखे हैं, ओके है ना चीज, ठीक है, कॉमन एरर के क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर रखे हैं हम लोगों ने, उनको भी जारी करने की बीच बीच में कोशिश करते हैं, ठीक है, ओके। फिर आगे देखते हैं, अपना जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है भाई। मांग के लेने की चीज क्या है आपसे, मांग के लेने की चीज एक ही है भाई, व्यूज लेके आने हैं आपने अपने चैनल पे, ठीक है, व्यूज लेके आने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो बताओ, डिस्कस करो वो हमारे साथ, ठीक है, लेकिन आपने व्यूज जरूर लेके आने हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और फिर वीडियो को शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा, तभी तो व्यूज आएंगे, ये आपकी समस्या तभी तो हल होगी, तभी मैं मतलब पूरा दिन इसके ऊपर ही काम करने के लिए होना चाहिए, मुझे और कोई काम नहीं होना चाहिए, लेकिन टेंशन और कामों की ज्यादा रहती है और फिर इधर भी टाइम नहीं दे पाते हैं, तो भाई फिर बीच में वो दो धारी तलवार पे बैठने वाली बात एक तरीके से होती है। तो कंसिस्टेंसी की बात की ना मैंने, जो वो टूट जाती है फिर आपकी, है ना। तो कंसिस्टेंसी कब मेंटेन रहती है, तो आपको आपके करियर की, आपको इन सब चीजों की चिंता ना हो, तो आप यू कैन इजीली मेंटेन द कंसिस्टेंसी, है ना, राइट। तो वो वाली चीज आपको देखने को मिलती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, आप लोगों का सपोर्ट है जितना भी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट थोड़ा सा इससे ज्यादा चाहिए है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एफर्ट्स कर सकते हैं हम लोग, तो और तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया जा सकता। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।